झारखंड में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई है और कई जगहों पर पेच फंसता हुआ भी नजर आ रहा है। चाहे हम बात कर लेंगे रांची की या फिर हम लोहरदगा की बात कर लेंगे। रांची में अब तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। इसके साथ ही आपने लोहरदगा में देखा होगा कि जब से कांग्रेस की ओर से सुखदेव भगत को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तब से चमरा लिंडा यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और बिल्कुल ऐसा आपने देखा होगा कल कि राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे लोबिन हेम्ब्रम। इससे पहले लोबिन हेम्ब्रम लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि अगर पार्टी की ओर से उन्हें टिकट राजमहल से नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हाल ही के दिनों में झामुमो की ओर से 2 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई थी। एक राजमहल से विजय हांसदा को चुनावी मैदान में उतारा गया था और दूसरी ओर पश्चिमी सिंहभूम से जोबा मांझी को चुनावी मैदान में उतारा गया था। और उसके बाद से ही लोबिन हेम्ब्रम लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अब चीजें स्पष्ट हो गई है, लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे राजमहल से। आखिर किसका नुकसान होगा और किसका लाभ होगा उनके चुनावी मैदान में उतरने से, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। उनसे पहले बातचीत करेंगे कि इंडिया गठबंधन की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन लोहरदगा की बात करेंगे, राजमहल की बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि 2 प्रत्याशी जो है वो उतर जा रहे हैं। एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे को दल से उतारा जा रहा है। यानी कि लोहरदगा में कांग्रेस की ओर से सुखदेव भगत को उतारा गया तो चमरा लिंडा का कहना है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। राजमहल में भी बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला। राजमहल से झामुमो की ओर से विजय हांसदा को चुनावी मैदान में उतारा गया तो लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल लग रहा है आपको? देखिए, ऊपर से देखने पे तो लगता है कि सब ऑल इज वेल है और सभी एकजुट हैं, लेकिन अभी जबकि एनडीए ने जो है अपने सभी 14 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, INDIA गठबंधन के 5 उम्मीदवार की घोषणा अभी नहीं हुई है। तो ये बताता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो परेशानी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि गठबंधन में कई जगह गांठ दिख रहा है। अब चतरा की बात कर लीजिए, वहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो है वो एक होड़ लगी हुई है कि चतरा से चुनाव कौन लड़ेगा। जैसा कि जो जानकारी आई कि लालू प्रसाद यादव ने राजेश ठाकुर तक को इसके लिए फ़ोन किया कि चतरा सीट आप छोड़ दीजिए। मतलब कि चतरा सीट के लिए बार्गेनिंग अभी भी चल रही है, क्योंकि जो फार्मूला अघोषित रूप से सामने आया था वो 7-5-1-1 का आया था। अब जबकि पलामू सीट राजद ने जो है अपने पास रख ली है, उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तब तो चतरा पर उस हिसाब से बात होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर चतरा पर बात हो रही है, इसका मतलब गठबंधन के दलों में एका नहीं है और उस फार्मूला को स्वीकृति देने के लिए आरजेडी तैयार नहीं है। अब आगे क्या बात बनती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इससे संदेश तो बेहतर नहीं ही जाता है। तो गठबंधन में गांठ दिखता है। सिंहभूम में भी आपने देखा कि सिंहभूम जो कि कांग्रेस की सिटिंग सीट थी, वो सीट जो है जेएमएम ने ले ली है और बदले में दिया अब तक कुछ नहीं है। अब जमशेदपुर की सीट भी मुझे लगता नहीं है कि जेएमएम कांग्रेस को देने जा रहा है। तो एक चीज तो आप ये देखती हैं। इसके अलावा आप ये भी जो इंडिया गठबंधन की जब हम मुश्किल की बात करते हैं तो मुश्किलें उनकी कम नहीं हो रही। 2 की चर्चा तो अभी आपने कर दी कि लोहरदगा में चमरा लिंडा जो कि जेएमएम के विधायक हैं विशुनपुर से, वो अपनी ही गठबंधन के प्रत्याशी जो कांग्रेस से हैं सुखदेव भगत, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए लगभग तैयार हैं और जो है वो सरहुल के बाद जो है वो इस चीज़ की घोषणा भी कर सकते हैं या जेएमएम उन्हें मना लेगा। ये जेएमएम के लिए भी बड़ा चैलेंज है और दिख अभी तक तो नहीं रहा है कि वो मानने वाले हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा आपने लोबिन हेम्ब्रम की बात की और उन्होंने तो बस खुले में सबके सामने घोषणा कर दी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बागी मैं नहीं हूँ, पार्टी बागी है और तमाम तरह के सवाल उन्होंने उठा दिए। ये 2 तो दिख ही रहा है। जो घोषित प्रत्याशी हैं सिंहभूम की जोबा मांझी, वहाँ पर भी जो है एक बात हो रही है कि जो हो कम्युनिटी है, हो आदिवासी हैं, उससे कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया गया।
ये सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। दशरथ गगराई का नाम आ रहा है कि उन्हें कैंडिडेट बनाना चाहिए, जो खरसावां से जेएमएम के ही विधायक हैं। उनके लिए बातचीत हो रही है। जोबा मांझी जो है वो संताल आदिवासी हैं। तो ये सवाल वहां पर भी उठाए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी वो एका देखने को मिल नहीं रहा है और यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी जो है वो दिख रही है। इसके अलावा प्रत्याशियों की घोषणा में जो इंडिया गठबंधन की तरफ से देरी हुई है, यहाँ तक कि जब हमने देखा था कि खूंटी जहाँ की बहुत नज़दीकी मुकाबला हुआ था पिछली बार 1445 वोटों से अर्जुन मुंडा जीते थे, वहाँ भी प्रत्याशी घोषित करने में देर हुई थी। ये अच्छी बात है कि बाद में जो है कालीचरण मुंडा को जो है वो उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस ने घोषित किया। तो ये जो प्रत्याशियों में देरी हो रही है, इसके अलावा जो गठबंधन में गांठ जो कि प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखता लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से है, और प्लस जो जेएमएम की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो आपको संगठन में जो आप कह सकते हैं कि परेशानी देखने को मिल रही है, वो इंडिया गठबंधन की संभावनाओं पर असर डालेगा। देखिए, ये याद रखना होगा कि पिछली बार इंडिया गठबंधन को 2 ही सीट झारखंड से थी, एक सिंहभूम और दूसरा राजमहल। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि वहां की डेमोग्राफी को देखने के बाद मुझे हमेशा लगता था कि वो एक सीट है जो पूरी तरह से जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए सुरक्षित हो सकता है या वहां जीतने की उसकी संभावना है। लेकिन वहां पर भी डेंट लग गया, मतलब इंडिया गठबंधन परेशानी में है। और जब सिंहभूम में गीता कोड़ा छोड़ती हैं, उसी समय उनके लिए परेशानी बढ़ गई थी और अब कैंडिडेट के बाद भी तरह तरह के सवाल जो है वो आ रहे हैं। हालांकि सिंहभूम में एक अच्छी बात यह है कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तब जो है वहां पर जो इंडिया गठबंधन है उसका प्रदर्शन बेहतर रहा था। मतलब ये जो नजारा देखेंगे इससे तो यही प्रतीत होता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर ही तालमेल जो है वो नहीं बैठ पा रहा है। ये लोग अपनी ही प्रत्याशी को नहीं समझा पा रहे कि इनकी लड़ाई जो है एनडीए से है। ये लोग खुद में ही लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। चाहे अगर राजमहल की बात कर लेंगे तो लोबिन हेम्ब्रम अपने ही प्रत्याशी को कहीं ना कहीं दूर रखने के लिए या फिर कह सकते हैं उन्हें ही हराने के लिए वो खड़े हो गए हैं। तो कह सकते तालमेल नहीं बैठ रहा है शायद इन लोगों का। जी, ये तो पार्टी के अंदर तालमेल की बात आप कर रही हैं। जब आप लोबिन हेम्ब्रम की बात करती हैं तो वो सीट जेएमएम को ही मिला है। विजय हांसदा जेएमएम के ही कैंडिडेट। लोहरदगा की अगर बात करेंगे तो लोहरदगा में भी तो वही हो रहा है। जी, और लोहरदगा में अगर आप देखें तो जेएमएम जो है वो कांग्रेस के साथ दिख रहा है। चमरा लिंडा वो तैयार नहीं है, वो नहीं मान रहे हैं। पहले बार्गेन के तो जब होता है सीटों का गठबंधन में तो ये बात स्वाभाविक है कि सभी दल चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा सीट मिले। तो हो सकता है कि उस वक्त जेएमएम ने लोहरदगा के लिए कहा हो कि चूंकि हमारे यहाँ ज्यादा विधायक हैं तो ये सीट आप मुझे दे दीजिए। लेकिन जब एक बार गठबंधन में कोई फैसला हो जाता है और अगर तब आप जो है वो डिफरेंस रह जाता है तो इसका नुकसान हमेशा गठबंधन को उठाना पड़ा है। यही जो है इतिहास हमें सिखाता है। तो कह सकते हैं कि अब शायद इन लोगों को बातचीत करने की जरूरत है इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक दूसरे से, ताकि आने वाले समय में और भी जितने प्रत्याशी के नाम की घोषणा होनी है उसमें कुछ इसी तरीके से नजारा ना देखने को मिले। देखिए, न सिर्फ बातचीत करने की जरूरत है, त्वरित गति से बातचीत करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि देर होते होते कहीं बहुत देर ना हो जाए। इसलिए जो भी फैसला लेना है वो जल्दी लेना है। और जो आपको पार्टी लेवल पर सबसे पहले तो आप अपने पार्टी में जो है नेताओं को समझाते हैं, फिर वो जो नेता होते हैं फिर वो कार्यकर्ताओं तक अपनी बात लेकर जाते हैं। देखिए, चुनाव में कार्यकर्ताओं का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बूथ मैनेजमेंट जो है वो उन्हीं के हिस्से होता है। और अगर बूथ आपका कमज़ोर पड़ गया तो फिर चुनाव के रिजल्ट पर असर पड़ता है। तो इसलिए इस बात को आपको स्प्रेड करना है और उसके लिए आपके पास वक्त अब कम बचा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो पहले आपस में एका करें, मन जो है वो एक होना चाहिए। उसके बाद जब सीटों का बंटवारा हो जाता है तो हर पार्टी अपने नेताओं को समझाए, अपने विधायकों को समझाए कि देखिए अब ये तय हो गया है और हमें एक साथ जो है गठबंधन के प्रत्याशी के पीछे खड़ा रहना है। और फिर जो वो नेता हैं वो बातें अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएं कि अब हमें इस बार जो है अपने गठबंधन सहयोगी को ही मदद करना है। अगर ये बातें नहीं होंगी तो फिर आपको रिजल्ट पर असर पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए
देखिए, इंडिया गठबंधन को अब समझने की जरूरत है कि उनकी लड़ाई एनडीए के साथ है, ना ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की लड़ाई जो है उन्हीं के प्रत्याशियों के साथ है। ये समझने की जरूरत है फिलहाल इंडिया गठबंधन को। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन ने अब तक कई सीटों पर प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर झामुमो की बात करेंगे तो झामुमो ने अब तक 4 सीटों पर प्रत्याशी की नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें राजमहल भी शामिल है। लेकिन राजमहल से विजय हांसदा का जब से नाम सामने आया है तब से कहीं ना कहीं लोबिन हेम्ब्रम यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि लोबिन हेम्ब्रम वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। अब कल जिस तरीके से उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं विजय हांसदा को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना भी पड़ सकता है अगर लोबिन हेम्ब्रम वहां से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि वो लड़ेंगे, जिसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। और अगर लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा से कांग्रेस की ओर से सुखदेव भगत को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक है चमरा लिंडा, वो लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि वो भी निर्दलीय चुनाव लोहरदगा लोकसभा सीट से लड़ना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता है वो इंटैक्ट होते हैं और एक दूसरे को समझाने में कितना सफल होते हैं। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार।